अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गया एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट खतरनाक। आज का दिन भी मैं बोलूंगा मोर ओवर एसएल हंटिंग का डे था, नथिंग मोर देन दैट। आज भी एसएल हंटिंग हुआ और उसके बाद मार्केट ने जिस तरीके से क्लोजिंग की, एक तो शार्प मार्केट ने आज कैंडल फॉर्म की। ये एक आज की मार्केट की खासियत थी कि जो भी कैंडल बन रही थी शार्प बन रही थी। किसी भी साइड ले लो आप सेलिंग साइड ले लो या फिर बाइंग साइड ले लो। और जिस हिसाब से सेलिंग साइड कैंडल बनी थी, मुझे लगा था यहाँ पे ब्रेकडाउन होना चाहिए था और ये हम काफी हवा में थे, बल्कि यहाँ तक आ जाना चाहिए था 200 तक। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम आ जाएंगे, बट हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे फिर से, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट जब एक इंपॉर्टेंट लेवल पर होता है या फिर एक ऐसे जोन में होता है जहां से एक बेट करना मुश्किल होता है ऊपर या नीचे, तो वहां पे मार्केट ट्रैप करता है। और मार्केट ने आज वही किया। मार्केट ने आज काफी अच्छे तरीके से ट्रैप किया लोगों को, बायर्स को भी, सेलर को भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज की यही थी कि आज एसएल हंटिंग डे था कि पहले ऊपर के एसएल का है, फिर नीचे के एसएल का है, फिर वापस से ऊपर के एसएल का है। तो दोनों जगह मार्केट ने एसएल का है। आज के दिन अगर मैं बोलूं तो जिसने कॉल पुट सेल करके छोड़ दिया होगा, मे बी वो थोड़ा बहुत सेफ रहा होगा। बाकी तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों के एसएल लगे। और आज मैं देख रहा था कम्युनिटी को, काफी टाइम बाद देखा तो काफी अच्छे खासे एसएल आज लोगों के लगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल्स में भी आज का दिन मोर ओवर एक रिवर्सल डे बोलूंगा, या फिर मैं एक या फिर आप बोल सकते हैं कि रिवर्सल के साथ एक टर्म होती है जैसे कि चॉपी टू रिवर्सल, राइट। चॉपी तो मैं बोलूंगा कि इट मोर और लेस 40% के आसपास मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कैंडल शार्प है। कैंडल में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि एक कैंडल ऊपर दो कैंडल नीचे। तो चॉपीनेस मैं बोल सकता हूँ ड्यूरिंग द डे, बस एक डायरेक्शन वाइज कि पहले नीचे आया फिर ऊपर आया। बट मोर और लेस आज का दिन काफी ज्यादा एक रिवर्सल डे काउंट होगा आज। पहले अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल को अगर आप कंसीडर करोगे तो ऐसा लगा ही नहीं था कि आज का दिन ऐसा हो सकता है। फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल, फिर ऊपर, फिर ये उसके बाद तो फिर आप लोगों को पता ही है कि एंड में स्टेबल हो गया था। और अगर आप लोग इसकी भी बात करो मिड कैप की, तो देखो मिड कैप भी वैसा ही शो कर रहा है बिहेवियर। जब भी इस टाइप की मार्केट होती है ना, ये सबसे खतरनाक मार्केट होती है सबके लिए। ये ऐसी बात नहीं है मैनुअल ट्रेडर हो या अल्गो ट्रेडर हो, सभी के लिए खतरनाक होती है। मैनुअल ट्रेडर के लिए तो ज्यादा होती है, क्योंकि अल्गो ट्रेडिंग में तो सारी चीजें फिक्स होती है, पता होता है कि हमें इससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं है, तो वो चीजें फिक्स होती है, तो माइंड में एक रिलैक्सेशन होती है। बट मैनुअल ट्रेडिंग में पता नहीं होता है कि हम और कितने ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी तो ऐसी यही वो एक तरीके की मार्केट होती है जहां पे हम रिवेंज ट्रेडिंग पे उतर आते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने सेंस भी खो देते हैं। तो सबसे खतरनाक मार्केट ये होती है। और ये मार्केट की खासियत होती है जो जिसको मैं डिसएडवांटेज में गिनूंगा। मैनुअल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि ऐसी ही मार्केट में सबसे ज्यादा आपका कैपिटल ब्लो हो जाता है, मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। ऐसी ही काइंड ऑफ मार्केट, अगर ये मार्केट एक हफ्ते और चलता है ना, तो आप लोग पता नहीं कोई डेटा ऐसा रिलीज होता है या नहीं होता है कि पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर इंटरवल में इतने अकाउंट वाइप आउट हुए, मतलब कैपिटल से जीरो हो गए। तो अगर आप उस डेटा को देखोगे तो ऐसी मार्केट अगर चलती रहेगी तो ऐसी मार्केट की ड्यूरेशन में आपको ये डेटा ज्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जहां पे मार्केट में सबसे ज्यादा लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। इसी वजह से वहां पे अकाउंट वाइप आउट होता है। तो आप लोगों को ये मार्केट को खासकर अवॉइड करना होता है। और ये मार्केट अब आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा, कैसे पता लगाएं कि ये मार्केट है कैसे, राइट। इसका देखो, इसके कुछ तरीके हैं पता लगाने के, अजम्पशंस जिसे हम बोल सकते हैं या फिर टेक्निकलिटीज बोल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अगर आप यहाँ पे हर दिन के डे रेंज को मार्क करोगे, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे सारी चीजें हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता जाता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको अप्लाई करना, हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये वाला दिन देखते हैं 27 जून का, तो मैं इसकी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 30 जून वाले दिन को, ठीक है। 30 जून वाले दिन को भी मैं फर्स्ट यहाँ पे आपका एक ये रहा 30 जून वाला दिन, यहाँ पे भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। या आप लोगों को डे बाय डे करते जाना है। हमें नहीं पता कि कब से ऐसी मार्केट स्टार्ट हो जाए, बट आप लोगों को डे बाय डे करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाते हैं 1 जुलाई वाला दिन। ये रहा 1 जुलाई वाला दिन। मैं इसके डे रेंज को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का डे रेंज, राइट। उसके बाद आप देखोगे,
उसके बाद आप यहाँ पे 2 जुलाई का दिन ये रहा 2 जुलाई, ठीक है। तो देखोगे ये इसी के अंदर ही लाई करता जा रहा है। और यहाँ पे जब आप ऐसे मार्क करते जाओगे ना आगे के दिनों को, आप देखोगे आपकी लाइन इंटरसेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कभी भी 1 या 2 दिन से ज्यादा अगर लाइन इंटरसेक्ट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर एक काम करना, तीसरे दिन पर ये आप एक्टिविटी 3 दिन तक लगातार करना, ठीक है। जैसे कि आज आपने किया, कल भी करना, परसों भी करना। देखना चौथे दिन से आपकी ना लाइन ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगी, अगर ऐसी टाइप की मार्केट आने वाली है तो, ठीक है। अगर नहीं आने वाली होगी तो नहीं होगी, फिर तो आपका मार्केट ऊपर या नीचे डायरेक्शनल पता चल जाएगा। बट ऐसी मार्केट जब आने वाली होती है ना तो लाइन इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर जाती है डे 3 से ही। फिर आप क्या करना, सारी लाइन्स को क्लियर कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये लाइन्स को मैं क्लियर कर देता हूँ, इस लाइन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और ये वाली लाइन को क्लियर कर देता हूँ, ये वाली लाइन को क्लियर कर देता हूँ। तो आपने डे 1 पे आपने जो लाइन बनाई होगी, डे 1 वाली लाइन, अब डे 4 से क्या करना, डे 4 से आपको लाइन मार्क करने की जरूरत नहीं है। डे 1 पे जो आपने लाइन बनाई होगी ना, खाली उसी को रहने देना और बाकी सब जो है ना हटा देना। वही आपकी वहां पे कंफर्म कर देगी कि क्या ये मार्केट और कितनी आगे रह सकती है, ठीक है। क्योंकि जब भी वैसी मार्केट स्टार्ट होती है, आप याद रखना उसका डे 1 काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डे 1 के आसपास ही घूमते जाते हैं। और जैसी डे 1 की रेंज ब्रेक होती है ना ऐसी मार्केट में, तब आप लोगों को एक अच्छा शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है। बट एक ये तरीका था, जैसे प्रैक्टिकल तरीका था ये पता लगाने का, तो आप लोग इसको ट्राई करना, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। काफी लोग बोलते हैं कि सर आप लर्निंग कंटेंट बनाया करो ये चीजें, यार मैं सच में बनाना तो चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी चीजें हैं यार उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, और लर्निंग कंटेंट बनाने के बाद उसको फिर वीडियो को एडिट करना, क्योंकि मेरे पास कोई एडिटर तो है नहीं है यार, काफी मुश्किल होता है। बट आई विल ट्राई, और अब चीजें लिफ्ट अप तो करनी है, तो आई विल ट्राई टू मेक लर्निंग कंटेंट मोर ओवर माय चैनल्स, बिकॉज अभी जो भी है PNL वीडियोस है। बट ये मेरा मन करता है मैं बनाऊं, लोगों को अवेयर करूं, बताऊं छोटी छोटी चीजें, वो चीजें जो शायद स्किप हो जाती हैं यूट्यूब पे, शायद आप लोगों को वहां पे हेल्प मिल पाए। तो अब आप लोगों को आई होप आज के इस सेशन से पता चल गया होगा कि आप कैसे इस मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वे है, ठीक है। तो आप इस चीज को पता लगा के और यहाँ पे ट्रेड कर सकते, फिर आप लोगों के लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। अब जब तक आप देखोगे अब यहीं पे मार्केट घूमे जा रहा है, अब ऊपर होगा नीचे होगा, आप लोग इतना भी याद रखना कि प्लस माइनस रेंज करेगी, तो आप लोगों को ज्यादा वो नहीं करना है। बट हाँ, जब ये रेंज ब्रेक होगी ना, आप लोगों को वैसे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। जब ये रेंज ब्रेक होगी, वो कैंडल्स अलग होंगी, उनके साइज अलग होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्लोजिंग भी अलग होगी उस दिन की। तो उस दिन की क्लोजिंग आप लोगों को आइडेंटिफाई कर देगी कि अब ये रेंज ब्रेक हो चुकी है, तो उसका भी हम वेट करते हैं। ये कैंडल में लगा के रखता हूं, मैंने मिड कैप में ये इसलिए बनाई है, इसके पीछे रीजन है, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, मिड कैप मेरे लिए एक मार्केट का इंडिकेटर है, या तो ऊपर या तो नीचे, ये मुझे पहले बता देगा, रेदर देन इंडेक्स ऑफ अदर्स, रेदर अदर इंडेक्सेस, राइट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स के इंडेक्स। तो वहां पे वो चीज मुझे लगता है बाद में बताएंगे, बट ये मिड कैप मुझे पहले बता देगा, ठीक। तो मिड कैप पे ही मैंने इसलिए लगा के रखा ताकि पता चल जाए। अब यहाँ पे आप लोगों को बस वॉच करना है और देखते जाना। बाकी आज का दिन मैं बोलूंगा मोर ओवर एक रिवर्सल डेज था, जहां पे आप लोगों के बस ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे ही हिट हुए, ज्यादा कुछ खास था नहीं, ठीक है। अब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो आज हम देखोगे तो मॉर्निंग में हम पॉजिटिव थे, हम 3000 तक पॉजिटिव गए थे मॉर्निंग में, 3000 तक। और यहाँ पे जिस हिसाब से डे जा रहा था, काफी स्मूथ जा रहा था, मैं ये नहीं बोलूंगा डे आज का काफी खराब था। आज का दिन यहां तक बहुत अच्छा था। अगर मैं बात करूं, यहां तक मेरा दिन आज बहुत अच्छा था, यहां तक जब हम जैसे जैसे आज नीचे आ रहे थे, तो यहां तक तो दिन बहुत अच्छा था, यहां तक भी अच्छा था। बट ये जो हुआ ना लास्ट में, इसकी वजह से पूरा डे कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में। और आप देखोगे एक शार्प कैंडल ने पीएनएल को काफी अच्छा खासा इंक्रीज किया। आप देखोगे 2:30 बजे के बाद जो हुआ, उसके बाद फिर हम और नेगेटिव हो गए। बट उससे पहले जो चल रहा था, मैं बोलूंगा 11:30-12 बजे तक भी माहौल एकदम अच्छा था। बट उसके बाद जो हुआ भाई खतरनाक हुआ। और यहां तक भी चलो ठीक था, 1000-1500 इट्स फाइन। बट ये वाला जो मूवमेंट था, ये वाला मूवमेंट एक्चुअल में डेंट देके गया है, सिर्फ ये वाला मूवमेंट, इसके अलावा और कोई मूवमेंट डेंट देके नहीं गया, ठीक है। इस मूवमेंट के बाद फिर हम स्टेबल हो गए, मार्केट ने ज्यादा खास मूव नहीं किया, सो इट्स ओवर, राइट। तो ऐसे भी दिन होते हैं मार्केट में कि हम पूरे दिन पॉजिटिव रहने के बाद भी नेगेटिव में टर्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मार्केट की गलती है? नहीं, क्योंकि देखो यार, इट्स मार्केट नेचर, ये आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। बट हम इससे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हम गए थे काफी नीचे भी, बट ठीक है, हम जहां पे क्लोज हुए दैट्स फाइन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से मार्केट अगर जिस तरीके की कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, आप लोगों को आगे आने वाले दिन थोड़े ट्रेंडी दिख सकते हैं, तो वहां पे शायद मे भी ये चीजें कवर अप हो। बट ठीक है, इट्स फाइन, काफी टाइम से अच्छे चल रहे थे, तो थोड़ा बहुत डेंट आते ही हैं, तो ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।